सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से यहाँ से कर रहे हैं। जिस प्रकार मकान को बनाने के लिए जितना श्रम और समय लगता है, उसे गिराने में उसका शतांश श्रम और समय नहीं लगता, उसी प्रकार किसी भी अच्छे कार्य को करना जितना कठिन एवं श्रम साध्य है, बिगाड़ना उतना ही सरल और सहज। यही सब कुछ हुआ विवेक कुमार के साथ, जिसने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत तन्मयता के साथ एक अपने नगर में एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया था। परंतु यह आध्यात्मिक वातावरण, लोगों का स्वाध्याय करना, लोगों का जागरूक होना उन महात्मा जी को रास नहीं आया। महात्मा जी को पसंद नहीं आया कि अगर लोग जागरूक हो गए, लोगों ने अपना ये अंध श्रद्धालुपना छोड़ दिया, तो फिर हमारी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। इसीलिए अच्छा इसी में है कि लोग जागरूक ना हों, लोग पढ़े लिखे ना, लोग स्वाध्याय ना करें। क्यों? यह समझदार हो जाएंगे, यह जानने लगेंगे, यह समझने लगेंगे, तो डेफिनेटली फिर तो हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। तो यह सब कुछ महात्मा जी ने एक षड्यंत्र के तहत, एक कार्यवाही के तहत विवेक कुमार का जो स्वाध्याय चलता था, आध्यात्मिक क्रांति की चलती थी, उसको ख़त्म जैसा करा दिया, बंद करा दिया। और लोगों में तरह तरह की चर्चाएं फैल गईं कि वो तो गुरुओं की निंदा करता था, पैसे लेता था, रूपमती भी पैसे लेती थी, इसलिए यह सब करते थे। पर वास्तविकता क्या है, आज हम देखते हैं। और कल की जो सिचुएशन बनी थी, इसके बाद विवेक कुमार का क्या रिएक्शन है, विवेक कुमार ने क्या रिएक्ट किया, ये बहुत ही मार्मिक है। मतलब यह चीज़ अगर समझ में आ गई, अगर यह बात हमारे जीवन में उतर गई, तो समझो फिर हमारा कल्याण हो गया। जब कोई आदमी अत्यंत पवित्र भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, किसी अच्छे काम को करता है और उस कार्य में सफलता मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, यश मिलता है, और जिस पावन उद्देश्य से उसने कार्य आरंभ किया था, यदि उसमें कुछ उन्नति प्रतीत होती है, तो उसका उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। उत्साह के बढ़ने से कार्य को भी गति मिलती है और ऐसा लगने लगता है कि अब सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में कुछ देर नहीं। यह नियम है कि व्यक्ति जब कोई भी काम बहुत पवित्र भावना के साथ, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह काम करता है और उससे उस काम में सफलता भी मिलती है, लोगों का प्रोत्साहन भी मिलता है, लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, और वह काम बढ़ता भी है। जब लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो डेफिनेटली उसमें उन्नति होती है और काम करने वाले का उत्साह बढ़ता है। और जब काम करने वाले का उत्साह बढ़ता है, तो उस काम को बहुत गति मिलती है और समझो कि वह सर्वोच्च लेवल तक पहुंचने वाला होता है। किंतु इस एक किंतु ने बहुत सारी कहानी बदल दी। श्रेयांसी वहु विज्ञानी की नीति के अनुसार क्या है, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। जब कोई श्रेय, जब कोई अच्छा काम होता है, तो उसमें बहुत विघ्न आते हैं, बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे बुरे बुरे दिन आते हैं जिन्हें झेलना पड़ता है। कि नीति के अनुसार जब उसके उन कार्यों में विघ्न पड़ने लगता है, उस पवित्र कार्य के कारण भी उसे अपयश मिलने लगता है, उस पर अवांछित शक किया जाने लगता है, उसे बदनाम किया जाने लगता है, तो उसका उत्साह सारा ठंडा पड़ने लगता है। यह भी नियम है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है, तो आपका उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो वह व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ता है, उस काम को उन्नति मिलती है, वह काम बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है। पर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव के साथ कोई काम कर रहा है, पर उस पर लोग शक करने लगें, उसको तरह तरह की गालियां देने लगें, उसे अपयश मिलने लगे, उसे यश की चाह नहीं है कि उसे यश मिले, पर लोग बदनाम तो ना करें, लोग उस पर शक तो ना करें। तो जैसे ही लोग उसे
बदनाम करने लगते हैं तो उसका सारा का सारा यश, सारा का सारा जो उत्साह था वह ठंडा पड़ने लगता है। उसके हृदय में एक वितृष्णा का भाव हो जाता है। मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। यद्यपि वह कार्य अच्छा भी हो तथापि उस कार्य के प्रति उसके हृदय में एक अरुचि से उत्पन्न हो जाती है। मतलब वह काम बहुत अच्छा है, वह चाहता है, करना चाहता है, कर रहा है, इसके बाद भी उस काम को करने में उसे अरुचि से उत्पन्न होने लगती है। वह सोचने लगता है यहाँ तो होम करते हाथ जलती है। इस सूक्ति का क्या अर्थ है? होम करना एक शुभ काम माना जाता है, अच्छा काम माना जाता है। उस होम करने में उसके हाथ जल रहे, अच्छा काम करने में ही हाथ जल रहे, तो ऐसा होम हमें नहीं करना जिससे हमारे हाथ जलें। विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य भी यही होता है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पड़े। और जो लोग विघ्न डालने वाले थे, जो लोग काम बिगाड़ने आए थे, उनका भी उद्देश्य यही था कि जो इसके कार्यकर्ता हैं या जो काम करने वाले हैं, इनका उत्साह ठंडा पड़े। चलो इस प्रकार की एक क्रांति ठंडी हो, एक क्रांति खत्म हो। विवेक का तत्व प्रचार संबंधी उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। रूपमती भी सोचने लगी यह अच्छी आफत मोल ली। अब यह सब इतना सारा तांडव देख के विवेक कुमार का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया और रूपमती बोली है आपने अच्छी आफत मोल ली, कहाँ से यह प्रॉब्लम खड़ी कर लिया आपने। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके सभी कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गए। एक दिन विवेक के कुछ तत्व प्रेमी श्रोता उसके पास आए और कहने लगे ऐसा कब तक चलेगा? क्या इन लोगों के डर से अपन लोग स्वाध्याय भी बंद कर देंगे? अपने को स्वाध्याय चालू रखना चाहिए। कल से आप पधारें, स्वाध्याय चालू करें, हम सब आवेंगे। जो विवेक के अच्छे श्रोता थे वह विवेक के पास गए और बोले कि अपन इन लोगों के डर से, जो विघ्न डालने वाले लोग हैं, बुरे लोग हैं, इनके भय से अपन कब तक अपना स्वाध्याय बंद करें? अपन तो अपना स्वाध्याय करते हैं, इन्हें जो करना है वो करें, अपन अपना स्वाध्याय करना प्रारंभ करते हैं। विवेक ने कहा वे लोग फिर झगड़ा करेंगे। उनमें से एक बोला कैसे करेंगे? क्या मंदिर उनका है? उनका ना भी हो पर इससे क्या होता है? जब उन्हें झगड़ा करना ही है तो वे झगड़ा करेंगे ही, अपन क्या कर सकते हैं? गंभीर विवेक बोला। विवेक ने कहा कि ठीक बात है कि भाई मंदिर उनका नहीं है, पर अगर उन्हें झगड़ा करना ही है तो वो करेंगे, कुछ भी हो जाए वो नहीं मान सकते हैं तो वो तो झगड़ा करेंगे ही करेंगे। और झगड़ा, क्योंकि उनका मकसद झगड़ा करना है ना, उन्हें झगड़ा ही करना, इसके अलावा उन्हें कुछ करना ही नहीं है। कैसे नहीं रह सकते हैं? सब देख लेंगे कौन झगड़ा करता है। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। जब उत्तेजित होता हुआ एक बोला तो समझाते हुए विवेक ने कहा, एक बहुत उत्तेजित होकर बोला कि अगर वो झगड़ा करेंगे तो हम भी देख लेंगे, हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। तो विवेक बोला, तत्काल विवेक ने क्या कहा, भाई फिर झगड़ा ही तो होगा। अगर वह झगड़ा करेंगे और हम भी झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा ही तो होगा। झगड़े से बच कहाँ सकेंगे अपन लोग? आत्मार्थी का काम झगड़ा करना नहीं है। जैसे वह कुछ कहेंगे, अपन कुछ कहेंगे, तभी तो झगड़ा होगा। अगर वो कुछ कहें और अपन कुछ ना कहें तो झगड़ा नहीं होगा। अभी झगड़ा नहीं हुआ, अभी एक पक्ष से चल रहा है, पर अगर अपन ने कुछ कहना चालू कर दिया तो फिर निश्चित रूप से झगड़ा चालू हो जाएगा। और जो आत्मार्थी व्यक्ति है, जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उसका काम झगड़ा करना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या फिर झगड़े के डर से हम मंदिर आना भी छोड़ दें? जब हताश होता हुआ दूसरा बोला तो विवेक समझाने लगा, मंदिर छोड़ने की बात नहीं है भाई, यह सब क्षणिक उत्तेजना है, समय पर सब शांत हो जाएगा। क्या कहा? मंदिर छोड़ने की बात नहीं है, ना हम मंदिर छोड़ेंगे ना हम स्वाध्याय छोड़ेंगे, पर यह सब जो उत्तेजना है ये बहुत लंबे समय की नहीं है, कुछ समय की क्षणिक उत्तेजना है। ये लोगों के अंदर ये पाप भर गया है, ऐसा विचार आ गया है, तो कुछ समय बाद ये कसाय बंद होगी, कसाय कम होगी तो ज़रूर लोग शांति पकड़ेंगे और यह झगड़ा भी शांत हो जाएगा। क्योंकि खून का धब्बा खून से नहीं धुलता, उत्तेजना
उत्तेजना से शांत नहीं होती। बहुत बड़ी बात विवेक ने कही कि अगर खून का लगा हुआ धब्बा है तो वह खून से नहीं धुलता है, उसके लिए फिर आप खून का प्रयोग नहीं करें। और उत्तेजना से शांत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो उत्तेजित है ही, वो लोग तो चाहते ही हैं कि हम सब भी उत्तेजित हों और झगड़ा हो, लड़ाई हो, पर उत्तेजना से शांत नहीं होती है। हमें शांत रहना चाहिए, समय सब कुछ ठीक कर लेगा। क्या कहा कि हमें अभी उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जितनी उत्तेजना करना है कर लेने दो। वो उत्तेजना बहुत क्षणिक है, फिर सब नॉर्मल हो जाने वाला है। ये तूफान कितनी देर का, जितनी देर हवा चल रही है, समुद्र में लहरें कितनी देर उठेंगी, ये पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से कितनी देर हिलेंगे, थोड़ी देर तक है। जब तक ये हवा का वेग चल रहा है तब तक ही होने वाला है। जैसा ही यह वेग शांत होगा सब कुछ शांत हो जाएगा। वैसे ही तब तक इनकी एक कसाएँ भड़की हुई हैं, जैसे इनकी कसाएँ शांत हो गई सब कुछ शांत होगा। रूपमती चुपचाप यह सब सुन रही थी। जब उससे ना रहा गया तब उत्तेजित होती हुई बोली, यह कैसी कायरता की बातें कर रहे हैं आप? इतना हताशा तो मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपको क्या हो गया? रूपमती अब बिल्कुल उत्तेजित हो गई और रूपमती से बिल्कुल रहा नहीं गया कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी हताशा की बातें, इतनी निराशा की बातें। मैंने तो इतना हताशा और इतना निराश, इतनी कायरता तो मैंने आप में कभी नहीं देखी। कुछ नहीं, गंभीरतापूर्वक विवेक ने कहा, इसमें कायरता की कोई बात नहीं है और ना हताश होने का कोई प्रश्न ही। क्या नहीं लड़ना कायरता है और लड़ना वीरता? विवेक ने प्रश्न पूछा, क्या लड़ने का नाम वीरता है और नहीं लड़ने का नाम कायरता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नहीं, अगर कोई व्यक्ति कसाय करता है, गुस्सा करता है और हमने कसाय नहीं की, हम शांत रहे तो हम कायर हैं, और कसाय कर ली तो हम वीर हो गए? यदि वीरता झगड़ालूपन का नाम है और शांति प्रियता का नाम कायरता है तो मैं कायर ही भला। विवेक ने क्या कहा, अगर लड़ने का नाम वीरता है और शांत रहने का नाम कायरता है तो फिर मैं कायर ही भला। मुझे ऐसा वीर नहीं बनना जिसमें मुझे किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कसाएं करनी पड़े, पाप करनी पड़े। नहीं, तो मैं कायर ही भला। ऐसी वीरता मुझे नहीं चाहिए। तत्व का प्रचार लड़कर नहीं किया जाता। जो भगवान महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार है वह लड़कर नहीं किया जाता, लोगों को लड़ा करके नहीं किया जाता है, लोगों में आपस में फूट डाल के नहीं किया जाता है। हम यहाँ कोई राज करने नहीं आए हैं, ये कोई अंग्रेज नहीं है। फूट डालो शासन करो की नीति, लोगों के अंदर फूट डालो, लोगों को आपस में लड़ाओ, इस पंथ में इस पंथ को लड़ाओ, इसके प्रति गलत बोलो, इसके प्रति गलत बोलो, झगड़ा करो। यह किसी तत्व प्रचार करने वाले व्यक्ति का काम नहीं है। झुंझलाती सी रूपमती बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, सिर्फ लड़ना नहीं चाहता। क्या कहा विवेक? रूपमती बोली, चाहते क्या हैं आप, बताइए। विवेक ने कहा, कुछ नहीं चाहता, बस लड़ना नहीं चाहता। यह भी नहीं चाहता मेरे नाम पर और कोई लड़े। क्या कहा? मैं खुद भी लड़ना नहीं चाहता और मेरे निमित्त से, मेरे नाम से, मेरा नाम लेकर कोई और भी लड़े, यह भी मैं नहीं चाहता। तत्व के नाम पर भी संघर्ष चले, यह भी मुझे स्वीकार नहीं। जिनवाणी के नाम पर, भगवान की वाणी के नाम पर, तत्व के नाम पर लोग संघर्ष करें, तत्व के नाम पर लड़ें, धर्म के नाम पर लड़ें, यह मुझे स्वीकार नहीं। मुझे कोई चुनाव नहीं जीतना है। धर्म के नाम पर लड़ाकर तो लोग चुनाव जीतते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाकर तो लोग सत्ता में आते हैं, धर्म के नाम पर तो लोग अय्यासी करते हैं। तो हमें वह सब नहीं करना है। इससे सामाजिक एकता भंग होगी। यदि समाज संगठित नहीं रहा तो बहुत हानि होगी। क्या? क्योंकि विवेक कुमार ने क्या कहा कि इन सब बातों से समाज की जो एकता है ना वह टूट जाएगी, एकता भंग हो जाएगी। यदि समाज संगठित नहीं रहा तो बहुत बड़ी हानि होगी। अगर समाज टूट गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी हानि होने वाली है। अतः आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब शांत रहें। उत्तेजित वातावरण में
अग्नि में घी डालने का काम ना करें, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। क्या कहा? आप उत्तेजित ना हो, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद कोई कुछ ना बोल सका, बात यहीं समाप्त हो गई और सब चल दिए। रास्ते में एक बोला, जब अपना नेता ही इतना ढीला है तो अपन क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने, अब सब व्यक्ति वहाँ से चल दिए, विवेक के सामने तो कोई कुछ नहीं बोला। और जाते जाते एक ने कहा कि जब अपना नेता इतना ढीला है, ढीला ढाला, तो अपन क्या करें। तब दूसरे ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो, इसमें ढीलेपन की क्या बात है, क्यों नहीं। तीसरा बोल उठा। समझाते हुए चौथे ने कहा, ऐसे मामलों में शांति से ही काम लेना पड़ता है, अन्यथा बात बनने की बजाय अधिक बिगड़ जाती है। भाई, यह समाज है, समाज। देखो, जब समाज का अपने व्यक्तिगत कोई प्रसंग हो तो कोई बात अलग है, पर जब समाज का मामला हो, जहाँ समाज मतलब अनेक प्रकार की सोच, अनेक प्रकार की मान्यता, अनेक प्रकार की जानकारी, अनेक प्रकार के वर्ग के लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, उसका नाम है समाज। तो जब समाज का मामला हो तो शांति से ही काम लिया जाता है, वहाँ उत्तेजना से काम नहीं होता है। पांचवा कहने लगा, अच्छा समाज है जिसमें शास्त्र पढ़ना भी गुनाह है, हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज। छठा बोला, तुम घर में पढ़ो ना शास्त्र, कौन रोकता है, मंदिर में पढ़ने से झगड़ा होता है तो क्या। सातवां कहने लगा। आठवां बोला, तुम समझते क्यों नहीं, अपना समाज छोटा सा तो है, अपना समाज छोटा सा तो वैसे ही है, इसके भी टुकड़े हो जाएं तो ठीक नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, वैसे ही हमारा समाज बहुत छोटा सा है, हम थोड़े से लोग हैं, अब वही थोड़े से लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, फिर उन चीज़ों को बांटेंगे, ये मंदिर तुम्हारा, ये मंदिर हमारा। अरे कुछ ही तो हमारे पास अब क्षेत्र बचे, कुछ ही तो हमारे पास गिने चुने मंदिर बचे, कुछ ही तो गिने चुने संस्थाएं बची, अब उन्हीं में से बट जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक पिताजी थे, वो करोड़पति थे, करोड़पति का गौरव उन्हें प्राप्त था, उनके पास करोड़ रुपए थे। अब उनके बच्चे, अगर 4 बच्चे थे, चारों मिलके रहेंगे तो चारों करोड़पति कहलाएंगे। क्या? चारों के चारों बच्चे करोड़पति कहलाएंगे। और अगर आप चारों आपस में संपत्ति बांट लें तो कितनी मिलेगी? 20-20, 25-25 लाख रुपए मिलेगी, और भी उसमें से कहाँ। तो अब सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, सबके पास सब 25 लाख रुपए बचे और अब कोई करोड़पति नहीं कहलाएगा। अब किसी के पास कोई वो नहीं है, जो बंधी मुट्ठी है ना, यह लाख की है, खुल जाए तो खाक की है। तो वैसे जब तक समाज इकट्ठा है, हमारी सारी सामग्री एक है, तो बाहरी एक भी ताकत उंगली नहीं उठा सकती है। अगर वो चारों भाई एक हैं तो पूरी दुनिया जानती है करोड़पति हैं, ये सबसे बड़े हैं पूरे नगर में। बट गए तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा उनके पास। इतना पैसा तो हमारे पास भी है, इतनी सामग्री तो हमारे पास भी है, तो बटते ही पूरा खेल खत्म। वैसे ही हम भी बहुत कम हैं, जैन समाज ऑलरेडी बहुत कम है, हम उसमें ही इतने भेद करेंगे, इतने लोगों को बांट देंगे। अरे किसी ने कोई अलग विचार रखता है तो उसे समाज से बाहर कर दो, उसे समाज से बहिष्कार कर दो। अरे कोई लेखक है जो अपनी बुद्धि से शास्त्रों के आधार से कुछ लिखता है तो उसके शास्त्र अलग कर दो, उसकी मान्यता जो उसकी शास्त्रों को पढ़ते हैं उनको समाज से बाहर कर दो। अरे पहले तो समाज से बाहर करने वाले तुम होते कौन हो? सबसे पहले तो तुम्हें समाज से बाहर करना चाहिए। जो व्यक्ति यह कहता है कि इसको समाज से बाहर करो, इसको समाज को रखो, तुम होते कौन हो? ये कहने वाले कि इसको समाज में रखो और इसको समाज में बाहर करो, तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम जानते हो जैन शासन किसका नाम है? भगवान महावीर की वाणी क्या है? आचार्य कुंद की परंपरा में हो तो जानते हो आचार्य कुंद देव ने क्या लिखा है? क्या आचार्य कुंद देव ने काम किया है? वो लोग क्या पढ़ रहे हैं? वो काम किस पे हो रहा है? अरे हम तुम तो कर नहीं पाए, हम तुम तो उल जलूल बातों में लगे रहे। आचार्य कुंद का साहित्य जो आज से 2000 वर्ष पहले लिखा था प्राकृत भाषा में, आज कोई प्राकृत भाषा नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है। तो कोई व्यक्ति अगर उसे हिंदी भाषा में, आज की सरल भाषा में लिखता है, पढ़ता है, दूसरों को समझाता है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो मैं तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए था। हमने तो उसे बिल्कुल समाज से बाहर करने का ऐलान कर दिया। ये अलग पंथ के हैं, इन्हें समाज से बाहर करो, इनके पास कोई बैठेगा नहीं, इनके पास कोई उठेगा नहीं। अरे कैसी मूर्खता कर रहे हैं हम! कितना मतलब हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर कहीं कोई मन भेद है
मतभेद है तो मतभेद को हम मिलके बैठ के सुलझाएं ना। हमें बात ही नहीं करना चाहिए, हमें उनके मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, हमें उनके पास ही नहीं बैठ। अरे ये बात कहाँ से हो गई? इतना तो हम एक दूसरे मुस्लिम भाई के साथ बैठते हैं, हिंदू भाई के पास बैठते हैं, तो वो तो जैनी है, अपने घर का है, अपने ही कुल का है, अपने ही परिवार का है, अपने समाज का है। हम इतना गंदा भाव कि उससे बात ही नहीं करना, उसके घर पे ही नहीं जाना, उनके मंदिर ही नहीं जाना, उनके शास्त्र नहीं पढ़ना। अरे हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, हम प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं, हम चेतन भगत को पढ़ सकते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पर उनका शास्त्र नहीं पढ़ना। अरे ये क्या बात हो गई? और अगर कोई गलत बात होगी तो मूर्ख थोड़ी है, वो भी अलग कर देगा। आप उसे पढ़ने तो दो एक बार शांति से। तो क्या कहा? तो बहुत कम लोग हैं। अपना समाज छोटा सा तो वैसे ही है, इसके भी टुकड़े हो जाएं तो यह ठीक नहीं। मतलब समाज को तोड़ना बिल्कुल भी किसी कीमत पर बिल्कुल ठीक नहीं। पर अपने शासन के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी मनमानी चलाने के लिए, जो समाज हमारी मनमानी एक्सेप्ट करेगी, जो लोग हमारी मनमानी एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे हैं, और जो मेरी मनमानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें समाज से बाहर करो। क्यों? वो मेरी मनमानी नहीं चल पा रही। मैं कहता हूँ आप न्याय नीति से चलो। कौन आपका भक्त नहीं है? सब भक्त हैं आपके, सब आपकी बात सुन लेंगे, पर आपको न्याय नीति से चलना नहीं है, आपको अन्याय करना है, आपको अनीति करना है। अब जो उसमें सहमत नहीं है तो उसे बाहर कर दो, तो कर दो बाहर, होते जाएंगे बाहर, हो जाएगा जन शासन खत्म। पर खत्म होने वाला नहीं है। नवा बोला, कल होते थे सो आज जाएं। जिस समाज में मंदिर में शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, उससे जुड़े रहने में भी क्या हो जाने वाला है? 10वां क्या कि समाज के टुकड़े कल होते थे तो आज हो जाए। जिस समाज में रह के बैठ के हम पढ़ नहीं सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, ऐसे समाज में फिर इकट्ठा रहने का मतलब क्या? 10वें ने समझाते हुए कहा, यदि तुम्हें विवेक से शास्त्र सुनना अच्छा लगता है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो फिर उनकी बात भी माननी चाहिए। जब उन्होंने कहा कि कुछ दिन शांत रहो, तो शांत रहना ही चाहिए। वे हम सबकी भलाई के लिए कह रहे होंगे। कुछ दिनों में वातावरण शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ उसी प्रकार चलने लगेगा। आकुलता नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही एक 10वें नंबर के व्यक्ति ने कि आप विवेक की बात सुनना चाहते हो, विवेक की बात सुनते हो, विवेक के ऊपर आपकी श्रद्धा भी है, तो फिर विवेक की बात भी मानना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि कुछ दिन शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं। क्यों? अपन भी उत्तेजित होंगे तो फिर समाज का माहौल खराब हो जाएगा, झगड़े का माहौल बन जाएगा। कुछ दिनों में वातावरण ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ उसी प्रकार चलने लगेगा। आकुलता नहीं करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, 11वां बोला, पर बिना स्वाध्याय के मन नहीं लगता, दिन सूना सूना लगता है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए वे लोग अपने अपने घर चले गए। इधर रूपमती विवेक से बोली, सब आपके पास आए, आपका पूरा साथ देने को तैयार, आपके पीछे मर मिटने को तैयार, फिर भी आप शांति शांति की रट लगाए रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या गया आपको। रूपमती बोली, मुझे समझ में नहीं आता आपको हो क्या गया। पूरा समाज आपको साथ देने तैयार है, आपके साथ खड़ा है, आपके लिए मर मिटने तैयार है, फिर भी आप थोड़े उत्तेजित हो, आप भी थोड़ी क्रांति करो, आप भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा करो। आप क्यों शांति शांति की बातें करते हो? विवेक कुछ नहीं बोला, वह लगातार बोलती रही, कहती रही, तुम तो इतने उत्साही थे, तुमने ही तो सबको इस मार्ग पर लगाया, अब सबको मझधार में छोड़ रहे हो, तुम्हें किसका डर लग रहा है? ये 2-4 लोग आपका क्या कर लेंगे? आप थोड़ा भी यत्न करें, जरा से सक्रिय हो जावें तो सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा। 4 आदमी भी उसके साथ नहीं दिखेंगे। पर उद्विग्न सा विवेक बोला, तुम समझती क्यों नहीं रूपमती? सवाल डर का नहीं, जीतने हारने का भी नहीं, किसके साथ बहुत आदमी हैं और किसके साथ कम, इसका भी सवाल नहीं। सवाल सामाजिक एकता का है। यदि 4 आदमी दूसरे पक्ष में खड़े होते हैं तो पार्टी बंदी हो जाएगी जो समाज को बर्बाद कर डालेगी। क्या कहा विवेक ने? मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ, मुझे किसी बात का भय भी नहीं है, मुझे जीतने हारने की भी चिंता नहीं है।
किसके साथ कम आदमी है, ज़्यादा आदमी है, सवाल इस बात का भी नहीं है, सवाल है सामाजिक एकता का। क्यों? क्योंकि मैं सक्रिय हो गया और मैं भी लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो भले सामने वाली पार्टी में 10 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे, पर 2 पार्टी बन गई ना। तो जो यह पार्टी बंदी होगी, यह पार्टी बाजी होगी, यह पार्टी बाजी पूरी समाज को बर्बाद कर देगी। मैं नहीं चाहता कि समाज के 2 टुकड़े हों, और वह भी मेरे निमित्त से। और वे 2-4 आदमी भी तो अपने ही समाज के हैं, भले ही वे आज भ्रमित हैं, पर शांति से उनका भ्रम दूर किया जा सकता है। एकता का रास्ता प्रेम का रास्ता है, संघर्ष का नहीं। मतलब प्रेम से ही सबको एक रास्ते पर लाया जा सकता है। संघर्ष करके तो सिर्फ पार्टीबाजी होगी, लोग आपस में गुटबाजी करेंगे, टुकड़ों में बंट जाएंगे। तुम बहुत उतावली हो, इतना उतावलापन ठीक नहीं। एकता ठीक है, पर सत्य की कीमत पर, सत्य की कीमत पर नहीं, सत्य को रख कर। सत्य इतना कमज़ोर नहीं होता कि 2-4 कार्यक्रम अस्त व्यस्त होने से नष्ट हो जाए, छिप जाए। संगठन से सत्य बहुत मजबूत होता है। संगठन जितने जल्दी टूटता है उतने जल्दी सत्य नहीं। सत्य टूटता ही नहीं, वह तो अटूट होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें विवेक ने कही कि सत्य की कीमत पर यह सब नहीं होगा। सत्य को रखकर, सत्य इतना कमज़ोर नहीं है। पहले तो यह बात समझो कि जो सत्य है ना, अगर 2-4 कार्यक्रम हमारे रुक गए, हमारे अस्त व्यस्त हो गए, कुछ दिन मंदिर में स्वाध्याय नहीं हो पाया, हम 1-2 शिविर नहीं लगा पाए, 1-2 बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो इससे सत्य खत्म नहीं हो जाता। इससे जिनवाणी की गंगा खत्म नहीं हो जाती, छिप नहीं जाती। संगठन से सत्य मजबूत होता है। सही बात है कि संगठन होगा तो सत्य में और मजबूती आएगी। संगठन जितने जल्दी टूटता है, पर सत्य उतने जल्दी नहीं टूटता। सत्य टूटता ही नहीं है। आप चिंता मत करो कि 2-4 कार्यक्रम बिगड़ जाने, सत्य को कुछ नहीं होने वाला है। सत्य बिल्कुल सुरक्षित है, वह तो अटूट होता है। तुम उतावली ना करो। मैं सत्य का उद्घाटन भी करूँगा और संगठन भी कायम रखूँगा। विवेक ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ी सी शांति रखो। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, और मैं समय आने पर सत्य का उद्घाटन भी करूँगा और संगठन भी, जो यूनिटी है, जो समाज का ग्रुप है, मैं इसको भी कायम रखूँगा। तो समाज की एकता भी नहीं तो टूटने दूंगा और सत्य को नाश भी नहीं होने दूंगा। सत्य का उद्घाटन भी करूँगा। मेरे द्वारा ना सत्य की कीमत पर संगठन होगा, ना संगठन की कीमत पर सत्य ही छोड़ा जाएगा। विवेक ने स्पष्ट कर दिया, मैं सत्य की कीमत पर, ना सत्य की कीमत पर संगठन होगा और ना संगठन की कीमत पर सत्य ही छोड़ा जाएगा। दोनों बातें उसने स्पष्ट कर दी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ना सत्य की कीमत पर संगठन, मतलब मुझे संगठन के लिए मैं सत्य को नहीं छोड़ दूंगा, और तुम चिंता मत करो, संगठन की कीमत पर सत्य भी नहीं छोड़ूंगा। धर्म के लिए सत्य जरूरी है और समाज के लिए संगठन। क्या कहा कि अगर आपके अपने जीवन में धर्म की ज़रूरत है तो वह सत्य से ही आएगा। धर्म के लिए सत्य चाहिए, सत्य नहीं है तो फिर धर्म कहाँ है, हवाई बातें हो रही फिर। और जो समाज है उस समाज के लिए संगठन चाहिए। अतः धार्मिक समाज का काम है कि वह सत्य का आश्रय ले, संगठन को भी बनाए रखे। मतलब कोई भी धार्मिक समाज है उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या? कि वह सत्य का आश्रय ले, सत्य के आधार पर खड़ा हुआ हो, और संगठन को भी बनाए रखे। विघटन समाज को समाप्त कर देता है और असत्य धर्म को, दोनों की सुरक्षा आवश्यक है। मतलब सत्य की भी सुरक्षा आवश्यक है और सत्य की सुरक्षा भी, और संगठन की सुरक्षा भी आवश्यक है। यद्यपि हमें क्रांति करनी है, पर शांति के साथ। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई ना कोई शांतिपूर्वक रास्ता निकलेगा ही। विवेक कुमार ने कहा हमें भी क्रांति करनी है, हमें भी तत्व की प्रभावना करनी है, पर ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं करनी है, शांति के साथ करनी है। यह नहीं भूलना चाहिए, कोई ना कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा, चिंता मत करो। ठीक है, नर्वस सी रूपमती बोली, पर आप कोई रास्ता शीघ्र निकालिए,
देर करने से साथी बिखरते जाएंगे। जो आज आपके साथ हैं, आपकी निष्क्रियता देख आपका साथ छोड़ देंगे। चलती का नाम गाड़ी है, इस कहावत से तो आप परिचित ही हैं। साथियों को साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ सक्रियता रखनी ही चाहिए। रूपमती ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि आप क्रांति करेंगे, संगठन को कायम रखेंगे, सत्य को कायम रखेंगे, सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे, पर कुछ जल्दी करिए। आप ये निष्क्रिय होते जा रहे हैं तो आपका ये लोग हैं, आपका ये साथ छोड़ देंगे। क्यों? चलती का नाम गाड़ी है, जो चल रही है उसका नाम गाड़ी है। जो पड़ी हुई है, रखी हुई है, उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए साथियों को साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ सक्रियता तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको करते रहना चाहिए। विवेक क्या बोला? मुझे ऐसे साथियों की आवश्यकता नहीं जो उतावले हों। सत्य का रास्ता इतना सस्ता नहीं। मैं सक्रियता के लिए सक्रियता में विश्वास नहीं रखता। कार्य के लिए जो सक्रियता आवश्यक है वह मेरी दृष्टि में उपादेय है, विधेय भी है, पर मात्र साथियों को बांध रखने के लिए आवश्यक अनावश्यक कुछ ना कुछ करते रहना मेरी प्रकृति के अनुकूल है। विवेक ने कहा जबरदस्ती की सक्रियता, जो काम करने के लिए सक्रियता जरूरी है वह मैं करूँगा, पर जबरदस्ती की सक्रियता, बस लोगों को एक्टिव रखना है, यह मेरी प्रकृति के खिलाफ है। जब विवेक ने यह कहा तो रूपमती कहने लगी आपकी प्रकृति के अनुकूल क्या है और क्या नहीं, इससे जगत को क्या। जगत को बांधे रखने के लिए सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। जो मात्र बाहरी सक्रियता से ही बंधते हैं उन्हें बांधने से भी क्या होगा। जो तत्व से बंधेगा वही वास्तविक साथी होगा। विवेक कुमार ने बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा कि जो सिर्फ बाहरी सक्रियता से लोग बंधेंगे वह सच्चे नहीं बंधेंगे। आज हैं, थोड़ी सक्रियता खत्म हो जाएगी, वो छोड़ के चले जाएंगे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें तो वैसे साथी चाहिए जो तत्व से बंधे हों, तत्व से जुड़े हों, क्योंकि जो तत्व से जुड़ा हुआ साथी है वह जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगा। तत्व दृष्टि की एक रूपता ही वास्तविक वात्सल्य उत्पन्न करती है, और जिनके अंदर तत्व की दृष्टि होगी वही ही आपस में वात्सल्य रख सकते हैं, और तो सब स्वार्थ वृत्ति है। जो कुछ भी हो सावधान रहने की ज़रूरत है। जो अपने में सावधान है उसे पर की सावधानी की आवश्यकता नहीं। फिर भी क्या, जब तत्व प्रचार का काल पकता है तब सब कुछ सहज ही ठीक हो जाता है। उस तरह के विकल्प में अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं। विवेक कुमार ने कहा अभी कालावधि नहीं है, अभी समय नहीं है। जैसे ही तत्व प्रचार का काल पकेगा चिंता मत करो, सभी कुछ दिनों में शांत हो जाने वाला है। जैसा आप चाहें। कहती हुई रूपमती घर के काम में उलझ गई और विवेक भी अपनी दुकान की ओर चल दिया। 10-5 दिन और ऐसा चलता रहा, कहीं कोई विशेष हलचल नहीं हुई। तब विवेक और उनके साथियों ने सोचा कि उफान बैठ गया है, अब अपने को अपना काम करना चाहिए। जब 10-5 दिन हो गए तो यह सब हलचल बिल्कुल शांत हो गई, तो विवेक के साथियों ने सोचा अब अपन को अपना काम चालू करना चाहिए। सब ने मिलकर फिर सामूहिक स्वाध्याय आरंभ कर दिया। कई दिनों से शून्य पड़े सभागृह में फिर हलचल प्रारंभ हो गई। फिर स्त्री पुरुषों के समुदाय जुड़ने लगे। विवेक के प्रवचनों में और गंभीरता भी आ गई। एक बार फिर वही वातावरण बन गया, पर विघ्न संतोषी लोगों को जब पता चला तो फिर उन्होंने विघ्न बाधाएं खड़ी करना आरंभ कर दी। शास्त्र सभा में फिर वही गड़बड़ियाँ आरंभ हो गईं। बेही उल जलूल प्रश्न, बेही उत्तेजनात्मक अनाप शनाप बातें। मतलब थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ तो उन लोगों ने फिर से सोचा कि हम अपना स्वाध्याय चालू करें। स्वाध्याय चालू किया तो वापस फिर से सारे लोग जुड़ने लगे। लोग स्वाध्याय के प्रति जागरूक हुए, पर जो विघ्न करने वाले लोग थे, जिन्हें यह स्वाध्याय पसंद नहीं था, वह फिर आके वही उल जलूल प्रश्न, अनाप शनाप बातें करने लगे और माहौल फिर खराब करने की कोशिश करने लगे। विवेक ने बड़ी ही गंभीरता से सभा का संचालन चालू रखा। अपने साथियों को भी पूर्ण शांत बनाए रखा, पर बहुत दिनों तक वह इस वातावरण को बनाए न रख सका। एक बार फिर वही उत्तेजनात्मक वातावरण बन गया। विवेक ने बहुत कोशिश की कि शांतिपूर्वक यह काम चले, पर बहुत लंबे समय तक नहीं चला। फिर पूरा वातावरण खराब हो गया। अंततोगत्वा फिर सामूहिक स्वाध्याय बंद हो गया। वातावरण अत्यंत विषाक्त हो गया। फिर
ऐसा माहौल बना कि उन्हें फिर वापस से स्वाध्याय बंद करना पड़ा। विवेक और उनके साथी खिन्न थे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस इसी तरह दिन बीत रहे थे। सब कुछ अस्त व्यस्त, विघ्न संतोषी लोग खुश थे, लेकिन वे बहुत कुछ सफल हो गए थे। वे भला यही तो चाहते थे कि इनका कार्यक्रम गड़बड़ा जाए। स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते थे। फिर कुछ ही दिनों शांति रही, पर शमशान जैसी। वापस से थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ था तो उन लोगों ने स्वाध्याय करना स्टार्ट किया, पर वापस से फिर से वही लोग आ गए और बहुत फिर बुरी तरीके से उन्होंने उल जलूल प्रश्न चालू किए और माहौल को ख़राब किया। तो वातावरण फिर से ख़राब होने लगा और विवेक कुमार को स्वाध्याय फिर से बंद करना पड़ा। अब वापस कल क्या होता है, क्या कल कई नई रूपरेखा बनती है, कोई योजना विवेक कुमार बनाता है या बाहरी लोग क्या करते हैं, यह सब हम कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जय।